दोस्तों, इस जंगल में शेर और जंगल के सभी जानवर बहुत ही प्यार से रहते थे। किसी को किसी से भी कोई परेशानी नहीं थी। तभी अचानक से दूसरे जंगल का एक खतरनाक बाघ जंगल में आ जाता है और वह जंगल के जानवरों का शिकार करता है। बाघ एक छोटे से हाथी का शिकार करने वाला ही था। तभी अचानक से वहां पर छोटे हाथी की मां आ गई और उसने अपने बेटे को बाघ से बचा लिया। तो फिर बाघ की दुश्मनी उस हथनी से हो जाती है और बाघ उस हथनी के छोटे हाथी का शिकार करने का मौका ढूंढता रहता है और जंगल के जानवरों को बहुत परेशान करता है। सभी जानवरों का घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। फिर जंगल के सभी जानवर बब्बर शेर के पास मदद मांगने के लिए जाते हैं। लेकिन जब बब्बर शेर बाघ को मारने के लिए निकलता है तो वह छुप जाता है और छुप छुप कर जंगल के जानवरों का शिकार करता है। फिर बब्बर शेर ने एक योजना बनाई कि बब्बर शेर जंगल से बाहर जाने का नाटक करेगा और इतने में हथनी का छोटा बेटा नदी का पुल पार करेगा और फिर हथनी उस पुल को तोड़ देगी। और हथनी और बाघ की दुश्मनी हो गई थी तो बाघ हथनी के बच्चे को मारने के लिए जरूर आएगा और टूटा हुआ पुल देखकर बाघ समझ जाएगा कि अगर वह छलांग मारकर हथनी के बच्चे का शिकार करने के लिए जाएगा तो हथनी इसको बचाने के लिए पुल पार नहीं कर पाएगी। लेकिन तभी अचानक से बब्बर शेर वहां आ जाएगा और बब्बर शेर पुल पार करके बाघ का शिकार कर लेगा और बाघ के पास वहां से भागने का कोई दूसरा रास्ता भी नहीं बचेगा। अब प्लान के अनुसार तो सब अच्छा ही चल रहा था, लेकिन बब्बर शेर अचानक से गड्ढे में गिर गया और वह गड्ढे से निकलने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन गड्ढे में से नहीं निकल पा रहा था। इधर बब्बर शेर अभी तक नहीं आया तो हथनी को चिंता होने लगी। फिर हथनी ने सोचा कि शायद कुछ गड़बड़ हो गई है। अब तो कुछ करना ही होगा ताकि बाघ पुल के उस पार ना पहुंच पाए। तो उसने बाघ को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने हथनी की एक ना सुनी। बाघ बहुत खुश हो गया क्योंकि उसको तो छोटे हाथी का शिकार करने का मौका मिल गया था और बाघ ने छलांग मार दी और वो छोटे हाथी के पास पहुंच गया। अरे यार, ये तो सब उल्टा ही हो गया। मैंने हथनी से वादा किया था कि तुम्हारे छोटे हाथी को कुछ नहीं होगा, लेकिन अब पता नहीं छोटा हाथी की जान कैसे बचेगी। लगता है अब तक तो उस बाघ ने छोटे हाथी का शिकार कर लिया होगा। नहीं नहीं, मैं एक बार बाहर निकल जाऊं तो मैं उसे बचा लूंगा। अब मैं क्या करूं, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अगर आज छोटे हाथी को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर सकूंगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे छोटा हाथी को ऐसे नहीं फंसाना चाहिए था। मुझे बाघ का और इंतजार करना चाहिए था। किसी दिन तो बाघ मुझे मिल ही जाता। मैंने बाघ को जल्दी मारने के चक्कर में बेचारे हथिनी के छोटे हाथी की जान जोखिम में डाल दी। क्यों रे छोटा हाथी, बुलाओ उस हथिनी को। उस दिन तो तेरी माँ बहुत धमकियां दे रही थी, आज तो कहीं आसपास भी नहीं दिख रही है। अरे हाँ, दिखेगी भी कैसे। पुल जो टूटा हुआ है ना, पुल को तो इस जंगल में दो ही जानवर पार कर सकते हैं, एक मैं और एक तुम्हारा बब्बर शेर महाराज। और बब्बर शेर तो यहाँ है ही नहीं, वो तो दूसरे जंगल गया है घूमने के लिए। तो बेटा, पुल के इस पार सिर्फ तुम और मैं हूं। तो अब जल्दी बताओ कैसे मरना पसंद करोगे। अच्छा ये बता दो, तुम्हें मैं कहां से खाऊं? पहले तुम्हारे पैर खाऊं या तुम्हारा सर? अरे नहीं नहीं, सर नहीं खाऊंगा। तुम्हारी मां को पहचानने में तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जब वो तुम्हें पहचान कर रोएगी तो मुझे बहुत सुकून मिलेगा। शेर महाराज, कहाँ हो तुम? कहाँ हो शेर महाराज? मेरा बेटा बहुत मुसीबत में फंस गया है। वह तुम्हारी वजह से फंस गया है और तुम कहीं छुप कर बैठे हो। कहाँ हो महाराज? अरे हथीनी, मैं यहाँ हूँ, इस गड्ढे में फंस गया हूँ। मैं कहीं भी छुप कर नहीं बैठा हूँ। मैं तो जल्दी जल्दी आ रहा था तो गलती से गड्ढे को देख नहीं पाया और इसमें गिर गया। मैंने निकलने की बहुत कोशिश की है, लेकिन मैं निकल नहीं पा रहा हूँ। तुम मुझे यहां से जल्दी निकालो हथनी। सुन पा रही हो तुम मुझे? हाँ महाराज, सुन पा रही हूँ, लेकिन तुम कितनी गहराई पर हो और किस तरह की वस्तु की मदद लेकर निकल पाओगे? जरा मुझे बताओ तो, जिससे मैं तुम्हें निकाल सकूं। मुझे पता है बाघ को पूरा विश्वास हो गया है कि तुम दूसरे जंगल घूमने के लिए गए हो और मैं पुल पार नहीं कर सकती हूं, तो वह मेरे छोटे हाथी का शिकार जल्दबाजी में नहीं करेगा। अपना टाइम पास करते करते शिकार करने की कोशिश करेगा, जब तक तुम पहुंच भी सकते हो। महाराज, जल्दी बताओ कैसे निकालूं मैं तुम्हें? ज्यादा टेंशन मत लो,
मैं ज्यादा गहराई पर नहीं हूँ। बात इतनी सी है कि चढ़ने वाला रास्ता फिसलन भरा है, तो मैं ऊपर नहीं आ पा रहा हूँ। बस मुझे थोड़े से सहारे की जरूरत है और कुछ नहीं। मुझे तो तुम अपनी सूर से ही निकाल सकती हो। तुम अपनी सूत जल्दी से नीचे भेजो और मैं उसके सहारे बाहर निकलने की कोशिश करता हूँ। फिर हथनी ने इतना सुनते ही अपनी सूर गड्ढे के अंदर डाली और शेर ने तुरंत ही सूट के ऊपर से छलांग मार के गड्ढे से बाहर आ गया। इधर छोटा हाथी सोचने लगा कि अब तो बाघ उसका शिकार कर ही लेगा, लेकिन कुछ देर उसको बातों में उलझाता हूँ, शायद बब्बर शेर आ जाए। अरे क्या हुआ छोटा हाथी, डर लग रहा है? हाँ तुझे डर लग रहा है, मैं समझ गया हूं तू डर गया है। डरना भी जरूरी है बेटा, लेकिन तेरी हथनी मां तो मुझसे डरती नहीं है। अब मैं तेरा शिकार करूंगा तो उसको भी डर लगने लगेगा। मुझे डर नहीं लग रहा है बाघ, मैं तो तेरे ये डर रहा हूं। जब मेरी माँ तुझे उठा उठा कर पटकेगी, तुझे मारेगी, तो तेरी हालत उस समय कैसी होगी? मुझे तो यही सोचकर डर लग रहा है। अरे बाघ, मुझे मारने से पहले एक बात ध्यान से सुन ले। तू भी जीवित नहीं बच पाएगा। तू अभी मेरी माँ को जानता नहीं है। अरे हट, वो क्या मुझे मारेगी? मैं तो उसे अभी तक इसलिए छोड़ता आ रहा हूं कि मैं उसके सामने तेरा शिकार करना चाहता था, लेकिन तेरा शिकार करने के बाद में अब तेरी मां का ही शिकार करूंगा। और एक बात ध्यान से सुन। अरे मेरा शिकार कर, उस बेचारे बच्चे पर क्या ताकत बता रहा है। मेरा मुकाबला कर, तब तुझे पता चलेगा ताकत क्या होती है। अबे मेरे जंगल में आकर मेरे ही जानवरों का शिकार करता है और हमें परेशान करता है। शेर महाराज, मुझे जाने दो, मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। मैं अब किसी भी जानवर को परेशान नहीं करूंगा। मेरा रास्ता छोड़ दो। बब्बर शेर, मुझे पता है कि मुझसे गलती हो गई है, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूंगा। अब मुझे जाने दो। अरे तुझे ऐसे कैसे जाने दूं? बाघ, तूने जंगल में बहुत शिकार किए हैं। तुझे अपनी गलती का एहसास अब हो रहा है जब तूने बेकसूर जानवरों का शिकार किया। तुझे अपनी गलती का एहसास तब नहीं हुआ। वाह, जब देखो शेर, ऐसी धमकियां मत दो। ऐसी धमकियों का काम नहीं है। मैं भी बाघ शेर हूं, मैं भी एक शिकारी हूं और मैं शिकार करना अच्छे से जानता हूं। अब ऐसे ही गीत और धमकियां ही देते रहोगे या फिर मेरा मुकाबला करोगे? अगर इतना ही दम है तुम्हारे अंदर तो फिर देर क्यों कर रहे हो? आओ मुकाबला करो, जो होगा सो देखा जाएगा। अच्छा, मैंने तो पहली बार किसी को इतना बेवकूफ देखा है। तू तो बहुत बेवकूफ निकला रे। मैं तो तुझे समझदार समझता था। अरे शेर, मैं कोई मूर्ख नहीं हूं। मूर्ख तो तुम हो। तुम अपने आप को ज्यादा होशियार समझते हो। अरे ये सोचो, अगर मैं जीत गया तो फिर इस जंगल का राजा मैं ही बनेगा। मेरे लिए तो समझ लो कि यह एक स्पेशल ऑफर है। क्या पता मैं कभी तुमसे लड़ने की हिम्मत कर पाता, लेकिन आज मेरा लड़ना मेरी मजबूरी है, क्योंकि मेरे पास कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं है। इसलिए मुझे मजबूरी में तुमसे लड़ना पड़ेगा, और अगर अब मैं लड़ूंगा तो जीतूंगा भी मैं ही। अगर तुझे राजा बना रहना हो तो चुपचाप मेरा रास्ता छोड़ दे। मैं इस जंगल को छोड़कर चला जाऊंगा, वरना आज तू मुझसे बचने वाला नहीं है। इतना सुनते ही बब्बर शेर को बहुत गुस्सा आ गया और बब्बर शेर और बाघ आपस में लड़ने लगे। फिर बब्बर शेर ने बाघ को बहुत मारा। इतने में बाघ पुल की साइड आ गया तो बाघ ने मौका देखकर भागने का विचार बना लिया और बिना सोचे समझे तुरंत ही पुल पार करके भागने लगा। पीछे से बब्बर शेर भी बाघ को मारने के लिए भागने लगा। आगे आगे बाघ जा रहा था, पीछे पीछे शेर जा रहा था। बाघ अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था और बब्बर शेर बाघ को मारने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन देखते ही देखते बब्बर शेर भी आगे से बाघ का पता ही नहीं चला। कहाँ चला गया? बब्बर शेर बहुत ही टेंशन में आ गया कि आज फिर बाघ मेरी आंखों के सामने से भाग गया है। अरे यार, आज फिर वह बाघ मेरे हाथ से बच गया है। बेचारे उस छोटे हाथी की जान मैंने जोखिम में डाल दी थी और बेचारी वह हथनी भी परेशान हो गई थी। पता नहीं अब यह बाघ मेरे हाथ कब लगेगा। बब्बर शेर को अपने फैसले पर बहुत अफसोस हो रहा था। इतने में हथनी वहां आ गई।
हथनी, आज फिर बाघ मेरे हाथ से बच गया है। मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ, इसलिए मैं उस बाघ को पकड़ नहीं पाया हूँ। मेरी वजह से तुम बहुत टेंशन में हो गई थी और मेरी वजह से तुम्हारे छोटे हाथी की जान भी खतरे में पड़ गई थी। अगर मैं टाइम पर नहीं आता तो आज तो वो बाघ तुम्हारे छोटे हाथी का शिकार कर ही लेता। मुझे माफ कर दो हथनी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे बाघ का शिकार करने के लिए तुम्हें मुसीबत में नहीं डालना चाहिए था। नहीं महाराज, ऐसी बात नहीं है। अगर आप गड्ढे में नहीं फंसे होते तो आज तो अपना प्लान सफल ही हो जाना था। वह तो आप गड्ढे में फंस गए, इसलिए अपना सारा प्लान खराब हो गया, वरना प्लान तो बहुत ही अच्छा बनाया था आपने। लेकिन महाराज, अब हम छोटे हाथी को नदी के उस पार से कैसे निकालेंगे? क्योंकि नदी के उस पार से आने का सिर्फ एक ही रास्ता था और उस पुल को तो आपके कहने पर मैंने तोड़ दिया था, तो कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। और आपको तो पता ही है, पानी में खतरनाक मगरमच्छ रहते हैं, तो उन मगरमच्छ के होते हुए मेरा बेटा नदी पार कैसे करेगा? रुको रुको, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तेंदुआ यहीं कहीं छुपा हो। अभी तुम चुप रहो और मेरे पीछे से आओ। हाँ महाराज, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है जैसे बाघ यहीं कहीं छुपा हो। लेकिन मेरा बेटा बहुत घबरा रहा होगा, उसको उस पुल के उस पार बहुत टाइम हो गया है। इसलिए महाराज, पहले उसको निकालने की कोई व्यवस्था बनाओ। उस बाघ को तो इसके बाद में देख लेंगे, वह बच्चा है बेचारा, घबरा रहा होगा। नहीं नहीं हथनी, अभी बाघ बहुत थका हुआ है, तो अभी बाघ पकड़ में आ जाएगा। अगर वह आज हाथ से चला गया तो फिर शायद कभी पकड़ में नहीं आए, और जब तक वह पकड़ में आ जाएगा तब तक वह जंगल के बहुत जानवरों का शिकार कर चुका होगा। इसीलिए एक काम करो, तुम पुल के पास जाओ और वहीं से छोटा हाथी को समझाओ कि वह घबराए नहीं। मैं बाघ का शिकार करने के बाद आता हूं। एक बार उस बाघ का शिकार हो जाए, फिर हम छोटे हाथी को निकालने की कुछ ना कुछ व्यवस्था जरूर बनाएंगे। तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे छोटे हाथी को अब कुछ नहीं होगा। फिर शेर बाघ की तलाश में निकल गया। बाघ तो एक जगह बैठा हुआ था क्योंकि वो भागते भागते थक गया है। तभी अचानक से उसके पीछे से बब्बर शेर आ गया। बब्बर शेर को देखकर बाघ बहुत डर गया और भागने लगा। अरे बाघ, भाग कहाँ रहे हो? रुक जाओ, कहाँ भागे जा रहे हो? इतनी जल्दी कहाँ जाने की है? थोड़ी दो चार बातें हमसे भी करते जाओ यार। देखो शेर महाराज, मुझे छोड़ दो। मैं इस जंगल में अब लौटकर कभी नहीं आऊंगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं तुमसे माफी मांग रहा हूं। मुझे तुमसे लड़ाई नहीं करनी है। शेर महाराज, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैं बस अब इस जंगल से जाना चाहता हूं। आप तो इस जंगल के महाराज हो। मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूं, मुझे छोड़ दो। बस इतने में ही डर गए? अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं और तुम तो इतने में ही डर गए हो। अभी पुल के उस पार तो बहुत बड़ी बड़ी बातें दे रहे थे, ऐसा कर दोगे, वैसा कर दोगे, मुझसे लड़ोगे। लेकिन अब क्या हुआ? आओ लड़ो मुझसे, मेरा मुकाबला करो। अब कहाँ गई तुम्हारी ताकत? मैंने तुमसे मुकाबला करके देख लिया है। तुम बब्बर शेर हो। मैं तुमसे नहीं जीत सकता हूं और मुझे अपने किए हुए पर पछतावा भी है शेर महाराज, इसलिए मुझे क्षमा करो। अच्छा ठीक है, जाओ, क्षमा किया। अब जल्दी से निकलो यहां से। शेर की ऐसी बात सुनकर बाघ खुश हो गया और जल्दी से अपने घर की तरफ जाने लगा। तभी बब्बर शेर बोला, टिल्लू बंदर जाल फेंक दो। बब्बर शेर की ऐसी बात सुनकर बाघ की कुछ भी समझ में नहीं आया। इतने में अचानक से एक जाल आया और बाघ उसमें फंस गया। मुझे जाने दो शेर महाराज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूं। मुझे माफ कर दो प्लीज। मेरा परिवार है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। टिल्लू बंदर हथिनी टूटे हुए पुल पर कब की पहुंच गई है? वहां छोटे हाथी को बचाने का कोई उपाय मिला कि नहीं? महाराज, हथिनी तो बहुत टाइम की पहुंच गई है, लेकिन छोटे हाथी को बचाने का कोई उपाय अभी तक नहीं मिला है। चलो, वो आपका इंतजार कर रही है। अब मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है यार। मैं वहां जाकर क्या करूंगा? टूटे हुए पुल पर से छोटे हाथी को कैसे पार कराऊंगा? शेर महाराज, मैं छोटे हाथी को पार करा सकता हूं। मेरे पास एक आइडिया है, लेकिन उसके बदले में मुझे आजाद करना होगा। मैं अब इस जंगल में कभी लौटकर नहीं आऊंगा और मैं कभी किसी को परेशान नहीं करूंगा।
बताओ, अगर आप मुझे आजाद करोगे तो मैं छोटे हाथी को सुरक्षित पुल के इस पार ला सकता हूँ। फिर बब्बर शेर थोड़ी देर सोचता रहा और शेर ने हाँ बोल दी। बाघ की दोस्ती एक मगरमच्छ से थी, तो बाघ ने मगरमच्छ से बात की और फिर हाथी को नदी पार करने के लिए कहा। अब बाघ और मगरमच्छ की पक्की दोस्ती थी, तो बाघ के कहने पर मगरमच्छ ने हाथी को कुछ नहीं किया और हाथी सुरक्षित नदी के इस पार आ गया। फिर बब्बर शेर ने भी बाघ को खुशी खुशी आजाद कर दिया। फिर जंगल के सभी जानवर खुश हो गए और बाघ भी अपने घर वापस चला गया। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।